आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर ओम ध्वनि के साथ परम पुरुष स्वामी जी का अभिनंदन करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। आइए पुनः सभी बैठ जाइए अपने स्थान पर। परम पूज्य स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये तो बहुत अच्छा कर रही है विष्णु प्रिया भी, और नंदीश भी अच्छा कर रहा है, और विष्णु प्रिया भी। ऐसे बच्चों को 5 पोस्चर 5 प्राणायाम कपालभाति करो बेटो। कितने स्टाइल से करती है, एकदम शांत होके, जैसे कोई बहुत बड़ी योगिनी हो। हाँ, तो बड़ी योगिनी तो हो ही गई है। हाँ? योगिनी जो योग करे वो योगिनी। ये बड़े बड़े योगी तो आजकल बहुत बिगड़ गए। ये छोटे योगी बनाने की ज्यादा जरूरत है। अच्छे भी हैं कुछ उसमें। बचपन से जो योगी होगा वो बड़ा योगी होगा। ये बाद में जो योगी बनते हैं ना, खतरा है। इसलिए पहले से ही योगी बनो। करो बेटू। कपालभाति, हाँ, जोर से। कर लो, बड़ी माता हो, छोटी माता कर रही है। ये आज बेटी है, कल को बहू बनेगी, फिर माँ बनेगी, फिर सासू माँ बनेगी। यही तो बनेगी बड़ी होके। इसका रूप बदलता जाएगा। करो सब। ये तेजस्विनी इसीलिए तेजस्विनी है, और रोज करती है ये भी। अनंत कुमार जी करे या ना करे, ये जरूर करती है। तो तेजस्विनी का तेज बरकरार रहता है। जो योग करेंगे उनके चेहरे पर नेचुरल ग्लो रहेगा। ये कपालभाति कराना बच्चों को, फिर अनुलोम विलोम करो बेटा, ये वाला। फिर इसको बंद करो, राइट से छोड़ो, फिर राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो। ये अनुलोम विलोम, क्या नाम है इसका, बोलिए, जोर से बोलो। अनुलोम विलोम सब बच्चे करेंगे। जो बच्चे कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे उनका ब्रेन बहुत शार्प होगा, आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, कंसंट्रेशन होगा। देखो, बच्चों में दोनों चीज चाहिए। बच्चों में बहुत ऊर्जा भी चाहिए, उत्साह चाहिए। खेलते कूदते नाचते हंसते बच्चे चाहिए। हैं? बच्चे घर में हो तो चारों तरफ थोड़ा शोर शराबा भी चाहिए। लेकिन वो बच्चे, उनका ब्रेन बहुत शार्प चाहिए, कंसंट्रेशन भी होना चाहिए उनमें, उनका आईक्यू लेवल भी तेज होना चाहिए। तो जो बच्चे योग करेंगे ना, फिजिकल एक्टिविटी में भी बहुत आगे रहेंगे और मेंटली बहुत शार्प होंगे। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैंने छोटे बच्चों का ये एक्सपीरियंस किया, आचार्य कोलंबी एक्सपीरियंस किया, आप सबको इसलिए बता रहा हूं। फिर ये भ्रामरी है ना, 3 to 5 टाइम्स भ्रामरी। फिर उद्गीत करो, ओम बोलो। ऐसे 3 से 5 बार ये करना। रुक जाओ, रिलैक्स,
मैंने आपको ये तो बच्चों वाली ट्रेनिंग दी अभी, अब बड़ों वाली ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। अब बच्चे जाएंगे, एक बार इनके लिए इनको उपहार दो लाओ ना। ये तो सर्दी वाला च्यवनप्राश तो ये होता है, जिसको कफ एलर्जी होता है ना उसके लिए होता है। इधर आओ नंदीश, ये और ये नूडल भी वो बाजार में बिकता है ना, मैदा वाला होता है, मैदा वाली चीज पेट के लिए अच्छी नहीं होती है, ये आटा वाला नूडल है। और पावर बीटा भी तो आ गया अभी, ये अमृत रसायन, ये सर्दी में गर्मी में खाने वाला है, और लोग आपको डबल मिलेगा। ये पावर बीटा आजकल बच्चों को आप खिलाते हो ना, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन और क्या होता है, बोर्नवीटा, तो बूस्ट, ये सबको पता है बच्चों को। तो बूस्ट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लॉन, बोर्नवीटा, इन सब का बाप है ये पावर बीटा। ये अपने बच्चों को खिलाना, ये हम अपनी गुड़िया को देते हैं, ठीक है बेटू। अब जाओ आप लोग, एक बार जोरदार तालियां दोनों बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छा भाई। ऐसे सब बच्चों को करना है। तो अब सबको माताओं को सिखाते हैं। अभी तो छोटी माताओं का बताया था, छोटे बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, छोटी बेटियों में 10 वर्ष के आसपास उसको पीरियड स्टार्ट हो जाता है। देखो, 2 समय प्रॉब्लम होता है बहनों को। एक, जब पीरियड स्टार्ट होता है 10 से 12 वर्ष की उम्र में, फिर मेनोपॉज होता है 40, 45, 50 के आसपास, 40 to 50 के बीच। आजकल तो बहुत जल्दी होने लगा, उससे और भी हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं। जो बेटियां योग करेंगी उनको मंथली की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न उनको वाइट डिस्चार्ज होगा, न लिकोरिया, न उनको ओवर ब्लीडिंग, न कोई हार्मोनल इंबैलेंस, न यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, न ओवरी में सिस्ट, न पॉलिसिस्टिक ओवरीज। और उनका करीब करीब 50 इयर्स में उनका पीरियड बंद होगा और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। उनको HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर नहीं जाना पड़ेगा। बेटियों को 1 रुपए की भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी, ये योग से होगा। आपको ऐसा करना है। जो माताएं बहनें योग नहीं करेंगी तो पहले पीरियड के दौरान पेनफुल होगा, ज्यादा ब्लीडिंग होगी, कम ब्लीडिंग होगी, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ओवम पूरा नहीं बनेगा, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, हार्ट में धड़क होगा, फिर किसी किसी को पेट में गड़बड़ होगा, फिर माइग्रेन पेन होगा, फिर जब पीरियड बंद होगा तो फिर डिप्रेशन और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। जो योग करेंगी उन बहनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, ये गारंटेड बात है। तो चलो, आपको ये तो अभी बताए थे 10 पोज, किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए। 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड 5 पोस्चर्स छोटे बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट बड़ों के लिए। बड़ी बहनें मोटी मोटी हो गई हैं, सब डुम्मी डुम्मी हो गए। ये डुम्मा डुम्मी मोटा मोटी अच्छा नहीं होता है। पैर खोलो सामने। सबको पतला होना है, कोई मोटी नहीं रहेगी। तो क्या करना? पतला होने के लिए अब आपको हम बता रहे हैं बेसिक। ऐसे तो 10 पोस्चर्स बेसिक हैं, उसमें थोड़ा और एडिशन कर देते हैं, तो कुल मिलाकर के शवासन सहित पूरा फुल पैकेज 14 पोस्चर्स। कितने प्रैक्टिसेस हैं बोलो? 14। चलो घुमाओ, ये याद रखना, भूलना नहीं, ये 14 पोस्चर्स हैं। पूरे कर्नाटक को योग में बना देना है। और कर्नाटक में पहली बार इतना बड़ा ये बहनों का विशेष वुमेन योग कैंप हो रहा है, महिला योग शिविर हो रहा है। पूरा हॉल खचाखच भर गया है। गोल गोल घुमाओ, कोनिया सीधी। कोई बहन मोटी नहीं रहेगी, सबको हेल्थी बॉडी, हेल्थ, फिटनेस, अच्छे फिगर चाहिए। कोनिया सीधी,
Don't bend your elbows. Keep your elbows always straight. ऐसे ऐसे फिर दूसरी तरफ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये 10 to 20 और ज्यादा होने पर 50 टाइम्स भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आगे पीछे पूरे जाना। तो जैसे बहनें करेंगी उनको ओबेसिटी नहीं रहेगी। रिलैक्स। अच्छा बताओ, आपको स्लिम बॉडी चाहिए या फैटी बॉडी? स्लिम। हाँ, सबको स्लिम ट्रिम होना है। तो आपको रोज कर लेना। तो कितने दिन में हो जाएगा? Within 7 days you can reduce your 5 to 7 kg weight. Within 7 days. बस थोड़ा खाने में सलाद, स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स ये लेना। ग्रेन्स कम कर देना। लो वीट, लो राइस, लो ग्रेन्स। ठीक? एकदम ऐसी आपकी बॉडी हो जाएगी जैसे 15 इयर्स में थी। सब बिना शादी की भी कवारी कवारी लगोगी। पैर खोल लो ऐसे ऐसे क्रॉस करके ऐसे 25 to 50 टाइम्स कर सकते। लंबा लंबा श्वास। ऐसे कितनी बार करना? 25 to 50 टाइम। आपको सब करने में 1 आवर लगेगा। कितना? फुल पैकेज में ओनली 1 आवर। ओनली 1 आवर डेली। सुबह कर लेना 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। जब करो सब कर लो। सुबह नहीं टाइम मिलता तो शाम को कर लेना। शाम को करने के लिए 5 आवर्स पहले थोड़ा कुछ फूड ले लेना, लिक्विड खाने का जो भी लेना है। कितने प्रैक्टिस हो गई ओबेसिटी के लिए? 2। अब तीसरी प्रैक्टिस। दोनों हाथ उठाइए, आगे झुक जाइए। कैसे? आगे झुक के माथा लगाओ। थोड़ी देर रुक जाओ। फिर ये दोनों हाथ साइड से नीचे। कितने हो गए ओबेसिटी के लिए? 3। बोलोगे नहीं ना? चलो खड़े हो जाओ। बहुत इजी है। कैसा? दोनों हाथ साइड में और ऐसे हाथ उठाया, ऐसे झुक जाओ। सब कर सकते हैं। ऐसे पूरा झुकना, पूरा 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 साइड में झुकना। आगे से नहीं झुकना, ऐसे नहीं, ऐसे। छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे झुक जाओ बेटा। ये अब कुछ साड़ी पहन के आ गई ना, उनको थोड़ी दिक्कत है। तो योग आप जो है सलवार सूट पहन के या ट्रैक सूट पहन के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ट्रैक सूट पहनने से कोई अंग्रेज नहीं हो जाता है। वस्त्र आपके कैसे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। वस्त्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र।
चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसे ये ऐसे। अब इसको फास्ट कर दो तो कमर पूरी खत्म। इधर लटकती है ना, इधर इधर, ये पूरी टाइट होनी चाहिए। इधर लटकती है फिर इधर लटकता है। ये लटकेगा नहीं फिर। ऐसे फास्ट करो। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ ऐसे। नहीं बैठ जाओ। ये कितनी बार करना? 25 to 50। ये फिर क्रॉस करके ये हो गया त्रिकोणासन। क्या हुआ इसका नाम? अब कोणासन। कोणासन ये ऐसे और ऐसे क्रॉस करके लंबा लंबा श्वास। और चलो आपको एक भजन भी सुना देते हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। पश्चिमोत्तानासन की तरह पाद हस्तासन। पाद हस्तासन। आप किसी को माथा घुटनों से लगाओ। कोशिश करें। कमर में दर्द है तो पूरा मत झुकना। रिदम के साथ। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। वो बुराई भरे हम भलाई करे, नहीं बदले की वो कामना। है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को करते पूनम। नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये है ताड़ासन। क्या नाम है इसका बोलिए? ताड़ासन। ये ओबीसीटी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे करना। लंबे लंबे श्वास। पूरी बॉडी स्मार्ट हो जाएगी। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम
भलाई भरे, नहीं बदलेगी हो कामना। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब क्या गम। नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम। अब उल्टे लेट जाओ। देखो 3 बैठ करके, 4 खड़े होकर के करवा दी। अब उल्टे लेट के 2, 7 अभ्यास हो गए ना। तो अब कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे बोलो? भुजंगासन और शलभासन। अब कोई बहन मोटी नहीं रहेगी, क्योंकि सब योग करेगी। चलो दोनों साइड में, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से 10 बार करना है। 10, 20, 25, 50 बार, 10, 20, 25 to 50 टाइम्स एक पोस्टर को करना है। धीरे उठाइए। अब 10 बार करना। 2 पोज है इसके। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है बड़ा तू बड़ा, तेरी कृपा से धरते थमी। बड़ों के प्यार का हर करम, और मिटे गैर का हर भरम। नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम। देखो थक जाते हो ना, 10-15 बार करते हैं ना तो ये दुखने लगती है। आपकी मजबूत तो है, लेकिन इसमें थोड़ी अभी कमजोरी है। हाँ, सुमन बहन जी भी बोल रही थी माताएं कमजोर नहीं होती। ठीक बात है, ज्यादा आप में ज्ञान है, शक्ति है, भक्ति है, दिव्यता है, सब कुछ है। थोड़ा उसको प्रैक्टिस करके बढ़ाना है। दोनों हथौड़ी के नीचे 10 बार, 20 बार, फिर से दोबारा पैर पीछे पास में, दोनों हथौड़ी के नीचे सामने से उठाएंगे। पहले धीरे से, पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो गई। उठाओ उठाओ उठाओ, ऊपर देखो, फिर नीचे। तू पैर प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ये देखो, ये था भुजंगासन। सामने जो पेट बढ़ जाता है ना, किसी किसी का तो पेट पूरा डाइनिंग टेबल जैसा होता है, बहुत मोटा मोटा हो जाता है। किसी का पेट मोटा नहीं रहेगा। एब्डोमेन फैट के लिए वेस्ट में जो वेट बढ़ता है ना, वो बहुत डेंजर होता है। उससे हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, बैक एक, नी पेन, बहुत कुछ होता है। या थोड़ा वजन ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये पीछे पैर में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, खराब लगता है, लेकिन ज्यादा खराब कहाँ होता है? पेट का, वेस्ट का वेट
वो रिड्यूस करने के लिए भुजंगासन और शलभासन करेंगे। हाँ? चलो अब शलभासन होगा 10-10 बार, ठीक है। ये हमारे भाई भजन भी सुना रहे, क्या नाम है? हितेश मेहता। ये बोला हमको सेवा देनी आज भजन की, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, हितेश मेहता जी के लिए। अब ये अपना भजन भी सुना रहे हैं, आपको दोनों काम भी हो रहे हैं ना, संगीत के साथ योग होगा। वैसे हम किसी को लौटाने वाले नहीं हैं, हमारा घर तो बहुत बड़ा है, हम सब भगवान के हैं, और भगवान तो प्रेम के, करुणा के इतने बड़े सागर हैं कि उनमें सारी नदियां समा जाती है। चलो दोनों हाथ। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तू। सीधे लेट करके 3 अभ्यास बहुत जरूरी है, तो फिर सहयोगी अभ्यास है। पैर को ऊपर उठाना, अर्ध हलासन, फिर गोल गोल घुमाना, फिर साइकिलिंग करना। अर्ध हलासन, सब बोलिए, अर्ध हलासन बोलिए। पाद वृत्तासन बोलो, पाद वृत्तासन, फिर द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग। ऐसे ये 12 अभ्यास मेन है, 2 सहयोगी अभ्यास है। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आए, थाई बटक सीट्स के लिए, पेट पेड़ू भाग के लिए, ऐसे लंबा लंबा श्वास, आनंद से, खुशी से, प्रसन्नता से, उत्साह से करना। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। बड़ा शून्य बनाइए पैर से। बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी
से हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। और देखो भजन पूरा होने के साथ साथ आपके अभ्यास अभी चल रहे हैं। करो करो साइकिलिंग, साइकिलिंग करो। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से करना, कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से करना। थाई, बटक्स, हिप्स, पेट, पेडू भाग, माने वेस्ट आपका भारी है। थाइस, बटक्स, हिप्स, बैक भारी है, कमर भारी है। तो ये अभ्यास दोनों पैरों से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अथवा ऐसे देखो एक एक पैर से ऐसे ही कर लेना। तो ये 12 अभ्यास मेन अभ्यास है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी अब इसके साथ 2 अभ्यास और करा देते हैं, मरकटासन और शवासन। शवासन आराम करना जरूरी है व्यायाम के बाद, अभ्यासों के बाद, एक्सरसाइज के बाद। सो अभी आप मरकटासन करेंगे। ये 12 अभ्यास बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं ओबेसिटी के लिए, जो भी आपने किए। ये 2 अभ्यास पूरक अभ्यास है। एक का नाम है मरकटासन और दूसरे का नाम है शवासन। घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर, हथेलियां ऊपर की ओर, दाहिनी ओर पैर, बाईं ओर गर्दन। अब सुन लो बहनों, ये मोटापा के बाद अगली बारी आएगी कमर के लिए। माताओं बहनों को कमर की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, बैक एक, कमर में दर्द, और पीरियड के दौरान तो थोड़ा बहुत पेडू में, कमर में सभी को दर्द हो ही जाता है। ये बहुत जरूरी पोस्चर्स हैं, सब बहनों को सीख लेना है मरकटासन। ये थोड़ा फास्ट करेंगे तो जो हिप्स पर एक्सेस फैट बढ़ा हुआ होता है उसको कम करने में तो ये मदद करेगा ही। ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों का जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। और अब दूसरा अभ्यास देखो, मरकटासन के ना 3 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में पैर पास में थे, घुटने पंजे पास में। दूसरे में घुटने पंजों में डिस्टेंस आ गया और एक तरफ ऐसे पैर, दूसरी तरफ ऐसे पैर। ये दूसरा अभ्यास है, ये भी कमर के लिए बहुत जरूरी है। तो बैक के बाद अब कमर की भी बारी आएगी और बैक के पोस्चर्स भी पूरे बताएंगे, लेकिन ओबेसिटी के पोस्चर्स करते करते बॉडी का बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको तीसरा अभ्यास मरकटासन का, दाहिने पैर उठाएंगे, बाईं तरफ ले जाएंगे, इसको 5-7 बार कर लेना, कमर के लिए बहुत अच्छा है। देखो क्रॉस करके, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, दूसरी ओर से, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता
पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो आँखों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सुनो, सागर ये अभ्यास जैसे अंत में अब शवासन, ये सब आसनों के अंत में थोड़ा सा ऐसे विश्राम कर लिया करो। और देखो, चाहे आसन करें, कोई भी प्रैक्टिस करें, प्राणायाम करें, अंत में शवासन जरूरी होता है। तो सुनो, अंत में थोड़ा सा ऐसे शवासन कर लेना। तो ये 14 अभ्यास हो गए, 14 प्रैक्टिस हो गई योगासनों की और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 6 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो 14, 14 एंड 6, 20 प्रैक्टिसेस ओबेसिटी के लिए। ये पूरा पैकेज आपको दे दिया। अब माताएं बहनें देख लेंगी, कमर में दर्द के लिए एक तो मरकटासन आपको अभी बताया था, अब कमर में दर्द के लिए और देख लो, सीख लो। जिनको भी बैकएक है, एक एक पैर ऊंचा लाना, फिर नीचे ले आना, एक एक पैर को जो उठाना, फिर नीचे ले आना। ये बैकएक के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे माताओं बहनों को डेली करना है, कमर इससे एकदम हल्की रहती है। यह है एक पाद उत्तानासन। फिर एक पैर को ऐसे मोड़ लिया, सब बहनें मोड़ के मेरे साथ करें और घुटने के ऊपर से पैर को पकड़ लें, घुटने को दबाया, छाती से लगाया, सिर नहीं उठाएंगे। तो ये कमर के लिए हो गया। ऐसे एक पैर से होने के बाद फिर दूसरे पैर से, ऐसे ही ये अभ्यास हो गया कमर के लिए। एक एक पैर से करना और सिर नहीं उठाना। कमर में दर्द होने पर आगे झुकना मना होता है, बैक एक होने पर आगे नहीं झुकना। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैक एक, cervical splenitis pains, disc or sciatica, don't bend forward, always remember, याद रखना। ये कमर के लिए पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन हो गया। श्वास को बाहर छोड़ दिया, घुटने को दबाया, छाती से लगा दिया ऐसे। इससे लोअर बैक का साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाता है। तो मरकटासन, एक पाद उत्तानासन, अर्ध पवन मुक्तासन, फिर कंधर आसन, इसको सेतु बंधासन भी बोलते हैं। ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। माता बहनों के यूट्रस ओवरी के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको यूट्रस प्लस की प्रॉब्लम है, एनस और यूट्रस जिनका बाहर निकलता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये बैक के लिए भी अच्छा है। कंधर आसन या सेतु बंधासन इसको कहते हैं। फिर एक कमर को बीच से उठा दिया, देखो ऐसे, ये ऐसे बीच से उठाया, नीचे दबा दिया, इसको बोलते हैं कटी उत्तान आसन। देखने में ये हल्का लगता है लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है। ऐसे उठाया, ऐसे दबा दिया नीचे। ये कमर के लिए आपको बताया मरकटासन के 3 पोस्चर्स, एक पाद उत्तान आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, कंधर आसन, कटी उत्तान आसन, 5 अभ्यास। अब उल्टे लेट जाओ। देखो कमर के लिए सब बहनें सीख लो। बहनों को कमर में बहुत दर्द रहता है, ऐसे तो भाइयों को भी होता है। घर में किसी को भी कमर में दर्द है तो किसी को गोली खाने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत। ये बच्चे तो हमारे पूरे योग के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। ऐसे करो, घर में दवाई का खर्चा बंद, क्योंकि बाबा रामदेव बेंगलोर में है, क्योंकि बाबा रामदेव हिंदुस्तान में है।
जैसा बाबा बोलता है ऐसा सब बहनों को घर में करना है। मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं है कि मेरे को गुरु मान लो, मेरे को गुरु बनाओ। मैंने तो नहीं बोला मुझे गुरु बनाओ, मैंने नहीं बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा दो, मैंने ये भी नहीं कहा कि उस मंदिर में जाओ, उस देवी देवता को पूजो। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, न आपके बच्चे मांगे हैं, न आपके लड़के लड़कियां, न आपको मांगा है। मैंने आपसे थोड़ा सा समय मांगा है, थोड़ा सा समय मुझे देना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या बात है, सब बच्चों को पता है। मैं बोलता हूं तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें स्वास्थ्य दूंगा। क्या दूंगा? स्वास्थ्य दूंगा। तुम मुझे समय दो, मैं खून भी नहीं मांग रहा। खून तो मैं ही देता रहता हूं। सुनो, और मैं हर साल 2 बार कम से कम ब्लड डोनेट करता हूं, कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार मैं ब्लड डोनेट करता हूं, और तब भी मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है, करीब 18। क्यों? योग करता हूं, कपालभाति करता हूं, और चबा चबा के साग सब्जियां हल्का खाता हूं। माताएं बहनें कर तो लो, ये अभ्यास करा रहा हूं कमर दर्द के लिए, कर लो। कुछ सोच रहे, बाबा जी ने प्रवचन देना शुरू कर दिया है। लेट जा बेटा, कर ले। हा? देखो कुछ बहनें आती मेरे पास, बाबा जी सारे बेंगलुरु का कैरेट खा लिया, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। स्वीट लेमन जूस पी लिया, मुनक्का अंजीर भी खा लिया, एप्पल भी खा लिया, पालक भी खा लिया, ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा लिया, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। क्या खाऊं? मैंने कहा सब कुछ तो खा लिया। कपालभाति करो अब तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। माताओं बहनों में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, फिर मिनरल्स विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन की, कैल्शियम की, मिनरल्स विटामिन की, और विटामिन D3, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। फिर बॉडी में पेन होने लगता है। जो योग करेंगी उन बहनों को किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये बच्चे तो पक्के हैं, सबसे पहले उत्तर देते हैं। ये चुनी हुई फौज है, सामने बैठी हुई है मेरे। हाँ? तो इन बच्चों को अब योग के संस्कार पड़ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, कमर के लिए बता रहे हैं, याद रखना, कमर दर्द के लिए आपको कोई पेन किलर खाने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो ये भुजंगासन, अभी कमर, ये पेट के लिए भी अच्छा है, वेट के लिए भी, और कमर दर्द के लिए। धीरे धीरे करना कमर दर्द में, और तेजी से करना वेट घटाने के लिए। धीरे धीरे बैक एक के लिए, और तेजी से ओबेसिटी के लिए। ऐसे थोड़ा रुका करो, कुछ तो ऊपर गए तुरंत नीचे। इतने मोटे हो गए, रुकते भी नहीं जरा से भी। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, सामने से उठा देंगे धीरे 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 धीरे। ये उठा दिया पूरा। माताओं बहनों को बहुत प्रॉब्लम रहती है बैक एक की, सब सीख लो। धीरे धीरे करना है, ना हो तो भी कर लेना, तो होगा ही नहीं, और होगा तो भी नहीं रहेगा। ये कमर दर्द के लिए 2 हैं अभ्यास। ऐसे तो 4 अभ्यास हैं भुजंगासन के, फिर ये तीसरा है, थर्ड पोज है भुजंगासन का। ऐसे उठाया, अब दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर केड़ी को देखो,
क्रॉस करके ना स्नैक पोज में पीछे की तरफ ऐसे देखना, ऊपर से ऊपर से। ये हो गया तिर्यक भुजंगासन। ऐसे सामने से उठा दे तो ये हो जाता है पूरा भुजंगासन। अब शलभासन, पीछे से पैर उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे। ये वेट के लिए भी है, फास्ट करेंगे तो वेट कम होगा, स्लोली स्लोली करेंगे तो बैक एक ठीक हो जाएगा। और एक एक पैर को उठाया, फिर देखो एक हाथ सामने दूसरा हाथ पीछे, ऐसे ये ऐसे क्रॉस करके उठाना। ये बैक किक के लिए बहुत अच्छा है। फिर सामने से उठा दिया, देखो ये ऐसे पीछे से हाथ पकड़ लिए, फिर दोनों तरफ से उठा दिया, फिर दोनों तरफ से ऐसे। ये कितना अच्छा है ना। फिर ये शलभासन था, अब धनुरासन। ऐसे उठा दो आराम से, ऐसे। क्या बात है, कुछ बेटियां तो बहुत अच्छा कर रही है। फिर नीचे, फिर बाएं करवट लेके बैठ जाओ, ऐसे बैठो और ऐसे पीछे झुको। बच्चे तो पीछे झुक के सिर भी लगा देते हैं, ऐसे झुक के मैं भी लगा देता था, थोड़ा बड़ा हो गया ना। झुको बच्चों, सिर लगाओ पीछे। कोशिश तो की इस गुड़िया ने। इधर आओ, अच्छा करती है। ऐसे देखो, ऐसे तो सब कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये उष्टासन है, ये अर्धचंद्र। इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका? नीति। अच्छा, करके दिखाओ। देखो, उष्टासन करो पहले तो। ये दो, अब पहले तो हाथ है यहाँ रखो। यस, अब झुक जाओ। फिर ये तो पूरी झुक गई, फिर वापस आ जाओ। ये सारे आसन अच्छा कर रही थी। भुजंग को धनुरासन करके दिखाओ। अभी लेट के कर रहे थे ना धनुरासन, धनुष की तरह। हाँ करो करो करो। और करेगी तो धीरे धीरे। फिर बच्चे ना ये यहाँ तक ले आते है ना, ऐसे प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की। हाँ बैठो, ये बैठ जाओ। ये था कमर के लिए। सब बच्चों को ऐसे करवाना। फिर कंधे दुखते हो तो ऐसे कर लो, ऐसे करो बेटा प्रीति, ऐसे सब कर सकते हैं ना। तो ऐसे ऐसे, ये कंधों के दर्द के लिए ना, ये भी तो दुखते हैं ना, इधर भी ये सब, गर्दन भी दुखती है। फिर ऐसे हाथ रखो बेटा, ऐसे कर लो, ऐसे। ये कितना अच्छा है ना। फिर दोनों तरफ से फिर दोनों हाथ उठा लो। ये कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन ना बहुत होता है। ऐसे। फिर दोनों हाथ के अंगुलों को इंटरलॉक कर लो, सिर के पीछे बांध लो। एक दूसरे के एंटी प्रेशर देना। ऐसे गर्दन का दर्द इससे अच्छा हो जाता है। एक दूसरे के एंटी प्रेशर दिया, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर। फिर दाहिना हाथ उठाओ, ऐसे टेम्पल पर रखो, कनपट्टी पर। एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे दबाव देना, एक गर्दन में कंपन सा हो जाता है। फिर दूसरी तरफ से ऐसे।
फिर सामने से, फिर दोनों हाथ घुटनों पर ऐसे गोल घुमा। इससे ये कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द ये ठीक होगा, ये पीछे का दर्द। फिर गर्दन को गोल घुमा दो आराम से। फिर ऐसे कंधों को ऐसे गोल घुमा दो, देखो कितना अच्छा है ना। ऐसे ऐसे गोल घुमाना, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। कितना इजी है ना, सब कर सकते हैं। फिर एक ये भी प्रैक्टिस है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। पीछे से हाथ मिला लिए और सामने ऐसे खोल दिए। पीछे से हाथ खोलना नहीं, मिले ही रखना ऐसे। फिर वापस आ गए, फिर श्वास भर के ऐसे, ये फिर वापस। फिर ऐसे रिलैक्स। तो कितनी तरह की प्रैक्टिस करा दी, छोटे बच्चों के लिए, ओबेसिटी के लिए, बैकएक के लिए, जनरल फिटनेस के लिए। बेटियों को, माताओं को भी सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, बाद में तो कर सकते हैं। आता है बेटे सूर्य नमस्कार? मेरे साथ करना, ठीक है? चलो खड़ी हो जाओ बहनों, आपको अभी कराएंगे सूर्य नमस्कार। ये बहुत अच्छा है। ये अगर आपने सुना होगा ना, कई तरह के योग चल रहे हैं, अपने अपने ब्रांडिंग करने में लगे हैं। कोई कहता है ये योगा, यो योगा, फिर ऐसा योगा, वैसा योगा, पावर योगा, तेरा योगा, मेरा योगा। योग सब ऋषियों का है, मेरा तेरा नहीं है। तो अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सब बेटियां भी उसको कर पाएंगी, सब बहनें भी। ऐसे एक साथ हाथ पीछे, फिर आगे। धीरे 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 करना। आगे झुक के माथा घुटनों से लगाना, ऐसे लगाओगे, घुटने सीधे रखो। फिर दाहिने पैर पर बैठो, राइट लेग यही रखो, पीछे ले जाओ लेग। यस, ऐसे बैठो, ऊपर देखो, ऐसे। बहुत सुंदर किया, ऐसे ही करना है। छोटे बच्चे तो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर ये दाहिना पैर भी पीछे, फिर झुक गए आगे, फिर उठ गए सामने से। यस, बहुत अच्छा। फिर बीच उठा दिया, फिर लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेफ्ट। ऐसे झुको बेटे, इस पैर को थोड़ा और आगे लाओ, और आगे लाओ। यस। फिर ये दूसरा भी पैर आगे लो, झुको झुको, माथा घुटनों से लगाओ, फिर हाथ पीछे ले जाओ, फिर ऐसे। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। क्या है इसका नाम बोलो? जो सूर्य नमस्कार करेंगे वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। परम